अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल काशिफ रज़ा वॉइस में हूँ आपका होस्ट काशिफ रज़ा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा ब्लॉग है वो स्पेशली हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब इन दिनों पाकिस्तान में हैं और मुख्तलिफ मकामात पर सवाल जवाब का जो उनका सेशन है वो चल रहा है। तो अ, उसी तनाजुर में उसी चीज़ को लेकर बहुत से स्टूडेंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ये सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि इस तरह से अगर इजाज़त दी जाए या इस तरह का इंतज़ाम किया जाए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए तो बहुत बेहतर होगा पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुसलमानों के बहुत फ़ायदे होंगे और इस तरह की सारी चीज़ें, इस तरह के सवालात सोशल मीडिया पर देखने को हमें मिल रहे हैं। तो ये एक नई बहस छिड़ रही है कि जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जो एक टोन है, एक लहजा है तो क्या वो मुनासिब होगा इस तनाज़ुर में कि वो आवाम के बीच में आएँ और इस तरह ओपनली सवालों के जवाब दे सकें जिस तरह डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब दे रहे हैं। तो ये सवाल मैं आपकी तरफ लेके आऊँगा जो हमारे व्यूअर्स हैं सबसे पहले वो बताएँ क्या ये पॉसिबल है ऐसा कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जिस तरह मजमे में अवाम के दरमियान लाखों या हज़ारों के मजमे में आके वो सवालों के जवाब देते हैं, इस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आकर क्या सवालों के जवाब दे सकते हैं या नहीं? और दूसरी चीज़ क्या इस तरह होना चाहिए? इंजीनियर मोहम्मद मिर्ज़ा को आना चाहिए, सवालों के जवाब अवाम के देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? तो मेरी पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी राय यही है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आवाम को फेस करना चाहिए, वो आकर आवाम के सवालों के जवाब दें, तो ये बहुत बेहतर है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए भी बेहतर है और उनके जो सपोर्टर हैं, उनके जो स्टूडेंट हैं, उन्हें भी ये समझने में आसानी होगी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास कितना इल्म है और कितना इल्म नहीं है। ये तो बात हो गई इस सवाल की कि इजाज़त उन्हें आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या वो आएँगे या नहीं? ये सबसे अहम सवाल है क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ना तो किसी आलिम के सामने बैठने के लिए तैयार हैं, ना मुनाज़रा करने के लिए तैयार हैं, ना मुकालमा, ना मुबाहिसा, इस तरह के कोई भी किसी भी अमल से वो गुज़रने के लिए तैयार नहीं है। वो उनका एक अपना तरीका है, एक अपनी टोन है, एक अपना लहजा है, जो इख्तियार किए हुए हैं और उसी पे वो गामज़न है, उसी पर वो और उनके जो स्टूडेंट हैं, उन्हें लगता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास बहुत ज़्यादा इल्म है तो मैं माज़रत के साथ ऐसा नहीं है। जहाँ तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की बात रही, तो वो उनके पास ऐसा इल्म है कि वो किसी भी मज़हब के हवाले से, किसी भी मज़हब का नुमाइंदा या किसी मज़हब का बंदा उठकर उनसे सवाल करे तो उनके मज़हब के बारे में वो इतना जानते होंगे जितना वो खुद नहीं जानता, जो जिस मज़हब का है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुत मत हो, ईसाई हो, कोई भी क्यों ना हो एक्स वाई ज़ेड। तो उनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में तो ख़ैर वो आई थिंक सेकंड टाइम आए हैं लेकिन वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत से मकामात पर वो जा चुके हैं और बड़े-बड़े इज्तिमात वो कर चुके हैं। उनका मुवाज़ना तो कर ही नहीं सकते हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ और जहाँ तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात रही, तो वो कभी भी नहीं आएँगे पब्लिक में, वो कभी आवाम के सामने आ ही नहीं सकते। उन्होंने अपना जो लहजा या अपनी टोन या अपना जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है, वो निहायत ही गैर मुनासिब मैं कहूँगा क्योंकि आप देवबंदियों की बुराइयाँ आपने करनी है, उनके अकाबरीन की, बरेलवियों के और उनके अकाबरीन की या अहले हदीस को आपने नहीं बख्शना, कभी-कभार शियों को और बहुत से जितने तमाम मकात फ़िक्र हैं, सबको आपने रगड़ा लगाया हुआ है और फिर आप कहते हैं कि हम हक़ और सच की बात कर रहे हैं, इल्मी किताबी बात करते हैं। तो अगर तो ऐसा होता कि आप सिर्फ़ इल्मी किताबी बात ही करते, आप सिर्फ़ तबलीग की बात करते, आप सिर्फ़ नबी अलैहिस्सलाम की असवा-ए हसना, दीन कैसे फैला, सहाबाए किराम, अहले बैत अज़्ज़ाम के तरीक़ाकार सिर्फ़ यही बात करते तो समझ भी आता कि जी ठीक है। आप किसी पर इल्ज़ाम लगाई हुई चीज़ों को सच का साबित करने पे तुले हैं और वो ही लहजा और वही तरीक़ाकार जो इससे पहले देखने को मिलता था, वो सब कुछ है। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि देवबंदी बरेलवी आपस में लड़ते हैं और इस तरह 2-2 फ़िरके आपस में लड़ रहे होते हैं और आप तमाम के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इसलिए आप बाकियों से आप ज़्यादा मुख्तलिफ़ हैं क्योंकि आप तमाम के अगेंस्ट हैं। सबकी बारे में आप बात करते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये सारे गलत हैं, मैं अकेला सही हूँ। तो उससे पता तब चलेगा कि जब आप किसी के सामने जाके बैठेंगे, किसी मुफ्ती के सामने बैठेंगे जो मुनाज़रा कर सकता हो, जो इल्मी दलाइल से बात कर सकता हो, तो वो भी अपना इल्मी दलाइल सामने रखेगा, आप भी रखेंगे तो फिर मुआवज़ना हो जाएगा कि कौन दुरुस्त है, कौन नहीं। मोहम्मद मुफ्ती नवीद हनीफ़ कुरैशी साहब ने जब मुनाज़रे का चैलेंज किया था या मुकालमे या मुबाहिसे का, तो तब भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उनके सामने बैठने के लिए तैयार नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी पब्लिक में आकर ओपनली इस तरह सवालों के जवाब देंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि
ایسے سوال بھی آئیں گے کہ جن کے جواب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے پاس ہوں گے نہیں۔ تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ انجینئر محمد علی مرزا کبھی پبلک میں آ کر اس طرح اوپنلی بات کریں گے یا کسی کے سوالوں کے جواب دیں گے یا پبلک اجتماعات اٹینڈ کریں گے۔ اگر یہ سب انہیں کرنا ہوتا تو وہ سب سے پہلے علماء کرام، یہ مفتیوں نے جن جن نے ان کو چیلنج دیا ہے، ان کو چیلنج ایکسیپٹ کرتے، ٹی وی پہ ان کے سامنے بیٹھتے، کیمرے پہ ان کے سامنے بیٹھتے، اگر انہیں پبلک میں آنا ہوتا۔ وہ پبلک میں آنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے کیونکہ وہ تمام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں۔ پھر جب آپ بات کرتے ہو، اب میں موبائل کے سامنے بات کرتا ہوں، کسی نے میرے سے کوئی سوال نہیں کرنا، میں نے جو رٹا رٹایا ہے یا جو میرے پاس علم ہے، جتنی باتیں مجھے کرنی ہے وہ ساری میں یہاں پہ کروں گا۔ تو کسی نے مجھ سے کاؤنٹر سوال کرنا ہی نہیں ہے، کوئی اٹیک ہی نہیں کرنا ہے کسی قسم کا جب مجھے جواب دینا پڑے۔ تو یہی سیم چیز ہے، انہوں نے کیمرے کے سامنے جو بات کرنی ہوتی ہے، جو دلائل رکھنے ہوتے ہیں، وہ یک طرفہ ہوتے ہیں، جو رکھ کر وہاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال ہی نہیں ہوگا تو اس کا جواب ہی نہیں دینا پڑے گا۔ تو اب تک یہی سلسلہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا چلتا آ رہا ہے۔ بہت سے لوگ ظاہر اختلاف بھی مجھ سے کر سکتے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ کیمرے کے سامنے بات کرنا اور چیز ہے اور کسی کے سوالوں کے جواب دینا وہ اور چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو علم کا سمندر ہونا آپ کے پاس وہ لازم الملزوم ہوتا ہے، کیونکہ پبلک میں ہر طرح کا بندہ ہے اور وہ کوئی بھی سوال آپ سے کر سکتا ہے جس کی آپ کو علم یا اس کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ تو لیٹ سی کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، وہ چاہتے ہیں کس طرح انجینئر صاحب کو بھی لایا جائے اور سوالوں کے جواب دلوائے جائیں۔ کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہم بھی انتظار میں، بلکہ ہم خواہش ہے ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں وہ آئیں اور عوام کے سوالوں کے جواب وہ دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، پھر کسی اور ٹاپک پر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔